हेलो बच्चों, आज आप लोगों को हम जेईई मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्टिंग से ना करके पहले हम बेसिक जो मेन टॉपिक हैं उनको हम पहले इंक्लूड करते हैं। जैसे पहला टॉपिक जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का अगर क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूजन होता कैसे इसको लगाया जाए। तो आज हम बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आज उसको हम पूरा एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने पहले बोला कि ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है। तो कॉन्सेप्ट समझिए, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का रूल होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम जानेंगे क्या होता है, तब उसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी आप इसको यहाँ देखिए, अभी इसे आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम आपको सिंपल मेथड से आपको हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर पे है। और एक चीज़ सबको पता है कि इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अफबाउ, हुंड, पाउली तीनों रूल का यूज होता है। अफबाउ ने क्या कहा था कि सबसेल जो है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। पाउली ने बोला था कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। दो ही इलेक्ट्रॉन की इसमें बात किया जाएगा क्योंकि ऑर्बिटल की बात हो रही है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तीसरा जो हुंड रूल था, हुंड रूल का था मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। ये कहता था कि हमेशा ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरे जाएंगे, जब बचेगा तब दोबारा एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। तो यहाँ पे तीनों रूल के हेल्प से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया। पहला सिग्मा 1s। एक चीज़ ध्यान दीजिए, जहाँ पे स्टार नहीं लगा है वो हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। कैसा है बॉन्डिंग, और जिस पे स्टार लग जाता है वो कैसा होता है एंटी बॉन्डिंग। जिस पे स्टार लगा है वो क्या कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जिस पे स्टार नहीं लगा वो क्या कहलाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये आपके सभी मालिकों के लिए होगा, लेकिन दो को छोड़कर। किसके लिए, O2 और F2 में थोड़ा एक चेंजेज है। पहले इसको समझा दें कि यहाँ पे ये बॉन्डिंग हुआ, ये कैसा हुआ एंटी बॉन्डिंग। अब एग्जाम में कंपटीशन में जो नहीं कि आपको यहाँ पे इतना कॉन्फ़िगरेशन याद हो, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर होते हैं इतना ज़्यादा कि वहाँ पे भूल जाता है कहाँ किसको रखना है। तो इसके लिए आपको सिंपल ट्रिक बता दे रहे हैं। क्या है बॉन्डिंग, इसे एंटी बॉन्डिंग, ये भी क्या है बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, यहाँ बॉन्डिंग। इक्वल साइन लगा तो हम यहाँ इक्वल, क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। अगर इलेक्ट्रॉन दो हैं तो दोनों इसको नहीं देंगे, एक इसको एक इसको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसको भी करेंगे जब क्वेश्चन पैरामेट्रिक डायमेट्रिक, तब वहाँ पे इसका यूज होगा। तो ये भी क्या है बॉन्डिंग, इधर क्या हो जाएगा बॉन्डिंग, ये क्या हो गया एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस लिखा, और यहाँ पे भी क्या है एनर्जी दोनों का सेम है। तो अभी इसको हम हटाते हैं, यहाँ बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, 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 एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अगर इसको हम हटा दें, देखिए अगर इसको हम ऊपर से हटा देते हैं तो देखिए क्या बनता है, आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पे आप, हमने पहले कहा कि याद नहीं करना है, हम यहाँ से इसको हटा दिए। अब हमने इसको हटा दिया तो हमारे पास बचा क्या, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हमने हटाया तो हमारे पास यही बचा। तो अगर इसको हम देखें तो बी ए बी ए बी 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 ट्रिपल ए, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने बोल दिया बाबा, क्या बोला बाबा, और यहाँ से हो जाएंगे ट्रिपल बी है तो बाबा के 3 बेटे और तीनों अनाथ, ए ट्रिपल ए हो गया। तो बाबा के 3 बेटे तीनों अनाथ, एक सीक्वेंस बन गया। बाबा रूल याद रखिए।
तो अब यहाँ पे आपने बाबा रूल याद रखा, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हमने कहा दो को छोड़कर भी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों, कि यहाँ पे बाबा रूल याद रखना है। तो जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन दो मॉलिक्यूल छोड़कर, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो सिग्मा 2 पे जेड की एनर्जी होती है पाई 2 पी एक्स से क्या होती है, कम हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो सिग्मा 2 पी जेड है पहले आ जाता है और पाई 2 पी एक्स बाद में चला आता है। इसका यहाँ ध्यान देना, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण तो गैप ज़्यादा हो जाता है। तो बाकी सब वही है, रूल यही बन के आएगा, आप चेक कर लीजिए, बी ए बी ए बी 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 ए, फिर वही बना, बाबा के 3 बेटे तीनों अनाथ, ऊपर है नीचे सब सेम है। बस यहाँ पे क्या ध्यान देना कि पहले वाले में पहले जो डबल लगातार जो बी थे वहाँ पे एनर्जी सेम था, लेकिन यहाँ दूसरे वाले के साथ सेम है और ए बगल वाला ही सेम है, इसको ध्यान देना है। बाकी सब वही है, ऊपर क्या है पहले दो का सेम था, नीचे वाले में उसके बगल वाले से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अब इतना जब आपने कर लिया तो आपका कुल मिलाकर एक ही रूल है कि बाबा के 3 बेटे तीनों अनाथ, बस एकदम सिंपल। अब इसी को हम फॉलो करेंगे। अब यही है, अब करना क्या है ध्यान दीजिए। अभी आपको जब क्वेश्चन लगाना होगा तो अभी बॉन्ड ऑर्डर तो आपके सभी निकल जाएंगे चाहे जिस फार्मूले से लगाएं, लेकिन जब अभी क्वेश्चन आएंगे पैरामेट्रिक डायामेट्रिक तब वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तब हमको इसको याद रखना है कि पहले वाले में जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के अलावा और कोई मॉलिक्यूल आता है तो हमें किसको ध्यान देना है, पहले बी को, और इसमें क्या है पहले ए को, लेकिन इसमें क्या है दूसरे बी को और ए, तो दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको दो याद रखना है, एक ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन, इस पे ध्यान दीजिएगा। ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप होने के कारण ऐसा हो रहा। तो अब देखें यहाँ पे हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो हम पहले एक सिंपल मॉलिक्यूल देते हैं तब आपको आगे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कराते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, सिंपल मॉलिक्यूल, जैसे H2 दिया, O2 दिया एंड N2 दिया। ये है आपका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो हमने बोला कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो जब भी आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको हमेशा क्या याद रखना है, एकदम सिंपल एक ही रूल याद रखिए, वहाँ कुछ भी नहीं ध्यान देना आपको। तो चाहे जो लिख लो, बस यही लिख लेना कि बाबा ट्रिपल बी एंड ट्रिपल ए, बस, और कुछ भी नहीं याद रखना, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद रखना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो यहाँ पे ऑर्बिटल कह रहा है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं फिलअप किया जाएगा। तो यहाँ पे चाहे बॉन्डिंग हो चाहे एंटी बॉन्डिंग, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और मिनिमम 1 या 0, 2 से ज़्यादा बिल्कुल कभी भी फिल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 भरा तो इसी में आ गया। बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितने हमारे 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ क्या रख देंगे 0, तो डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया हमारा 1। इसका मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है। और अगर इसको लेते हैं 16 है, तब इसमें भरते जाइए 16 तक, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन डालिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 दूना 10, एंटी बॉन्डिंग कितना है 2, 2, 4, 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया हमारा 4, कितना आ गया 2 आया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। अगर इसको देखें 14 इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ तक जाएगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे आ जाएगा B माइनस ए
तो 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए ये तो हुआ आपका, लेकिन एक और आसान कर देते हैं आपको। इसके अलावा और भी कैसे करना है, बाबा रूल आपने याद रखा। अगर आप और आसान करना चाहते हैं तो और भी तरीका है, बस उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमको और जल्दी करना है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर आर इक्वल देन 14 है, 14 या उससे ज़्यादा है, तो आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो सिंपल कर दीजिए 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। कुछ भी नहीं सोचना, आपको बाबा रोल भी नहीं लिखना है, बस इसका मतलब ये है कि हमारा जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स हो गया। कब? जब इलेक्ट्रॉन ग्रेटर आर इक्वल देन 14 है, तो आप हमेशा बॉन्डिंग कितना रखेंगे 10, जो बचा एंटी बॉन्डिंग। जैसे हमने एग्जांपल दिया, यहाँ पे एग्जांपल हमने कह दिया O2 माइनस, तो पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 16 और जितना माइनस लगता है उतना ऐड कर देते हैं, तो कितना इलेक्ट्रॉन है 17। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब आप चेक करें क्या इस रूल को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कितना है 17, हमने कहा 14 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो 10 - 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 कितना आ गया 1.5। तो अगर उससे ज़्यादा आता है तो आप बाबा, उससे कम आता है तो बाबा रूल रख लीजिए। क्यों आप रिस्क लेंगे कि क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप बाबा रूल लिख के करिए, ऐसे करिए। ये तो आपके बॉन्ड ऑर्डर है, कभी भी आपको निकालना हो तो बाबा रूल को याद रखिए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा चीज़, इसके बाद होता क्या है, मान लीजिए अब कुछ बॉन्ड ऑर्डर, मान लीजिए यहाँ तक काउंट किया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20। अगर 20 इलेक्ट्रॉन तक आता है तब तो अप्लीकेबल है। अगर 20 से ज़्यादा आ जाए तब क्या करेंगे, जैसे आयंस दे दिए, क्या दिए आयंस। अगर आपसे कह दिया कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ आयंस, आयंस का निकालना है। आयंस का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन 20 से ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो 14 से ज़्यादा हो। जैसे हमने कह दिया सल्फेट आयन, क्लोरेट आयन, फास्फेट आयन, ये सभी अगर दे दिया, अब कहा कि इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो अब इसके लिए क्या करना है कि आपको पहले या तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो एकदम कि सभी के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, क्योंकि अगर आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लगेगा टाइम, क्योंकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन टोटल नंबर आप एटम कर देंगे तो भी आएगा, लेकिन इससे आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें जो रूल बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। जब आयन का दे तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन एटम। बस यही करना आपको, क्योंकि इससे क्या है जो दिखेगा वही होगा, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस नाइट्रेट का याद रखिएगा, बाकी जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब में आपका एकदम क्लियर है। जैसे हमने सल्फेट का बताया, सल्फेट का बता रहे हैं, तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो 2 इंटू कितना ऑक्सीजन है 4, माइनस चार्ज कितना है 2, अब चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में ही लगाएंगे, डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन 4, तो कितना आ गया हमारा 8, 2, 6, कितना आ जाएगा 6/4, तो कितना आ गया 1.5। तो ये आपका एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बचाएगा और आपका टाइम क्या होगा बचेगा। तो ये आपके हुए बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। अब इस पे क्वेश्चन कैसे लगाना कॉम्पिटिटिव अब उसको देखें। तो ये आपका हुआ, तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 20 होगा, नॉट 14। क्लियर हो, बाई मिस्टेक हो गया था। तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 20 अगर आता है तब इस रूल का यूज करेंगे। इस कॉन्सेप्ट से कभी भी आपका क्वेश्चन आंसर के गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिखा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज Cn+, Cn-, CnO एंड Cn। अब आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर।
अब ऐसे क्वेश्चन आ गया तब आप कैसे करेंगे? तो हमने आपसे सिंपल बोला कि कुछ भी नहीं सोचना, बस सिंपल पहले जो दिया है Cn माइनस, एक एक लाइन का है, Cn प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को पहले काउंट करिए, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, नाइट्रोजन के 7, जितना प्लस लगेगा उतना माइनस, तो कितना आ गया 12 इलेक्ट्रॉन, कितना आ गया 12। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हमने पहले बोला अगर कन्फ्यूजन हो तो एक जगह बाबा रोल आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 12 है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, तो बी कितने हमारे 1 2 3 4 8 हो गए, ए कितना है 2 है, कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आया 2। तो Cn प्लस का जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारा कितना आ गया 2। अब उसके बाद दूसरा कह रहा है Cn माइनस, अब ऐसे देख लीजिए कार्बन 6 इसका 7 ए माइनस लगा है तो +1, 14 इलेक्ट्रॉन, और हमने बोला ही था कि जब 14 या उससे ज़्यादा हो तो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 4/2, तो कितना आ गया 3 आ गया। और तीसरा क्या दिया है NO, अब NO का देखेंगे तो 7 + 8 कितना आ गया 15 इलेक्ट्रॉन, ते भी ज़्यादा है 14 से, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो 10 - 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.5 आ गया। और अगर हम इसका देखें Cn का तो 6 + 7 कितना आया 13 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तब यहाँ रख लीजिए, एक यहाँ आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, कितना आया 9, और एंटी बॉन्डिंग 2 2 4, 9 में से 4 गए 5, और 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.5। अब कह रहा है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, अब आप चेक कर लीजिए, इसका 2 है, इसका 3 है, 2.5 2.5, तो सब ज़्यादा Cn माइनस, ए हो गया आपका आंसर। तो बस एक सिंपल आप सीक्वेंस याद रखिए, कभी भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब दूसरा आता है सेकंड टाइप का क्वेश्चन, उसको देखें।